भोपाल में 24 अक्टूबर को निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और उनकी टीम पर वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान हमला हुआ था। प्रकाश झा ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन पुलिस ने खुद ही कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था, जिसमें हमले का आरोपी बजरंग दल का प्रांत संयोजक सुशील सुडेले पर भी आरोप लगे। अब हैरत की बात यह है कि सुडेले भोपाल में 2011 में हत्या के एक मामले में दोषी करार है। फिलहाल जमानत पर बाहर है और इस हमले के बाद भी पुलिस ने उनकी जमानत रद्द करने को लेकर कोई पहल नहीं की है। चौबीस अक्टूबर भोपाल में वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। उसके नेता कैमरे के सामने ताल ठोकते दिखे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह काला खड़ा है, बॉबी देओल को ढूंढ रहा है। ये शख्स हैं बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले। आश्रम के सेट पर हमले के बाद पुलिस ने सुशील सुडेले सहित 6 लोगों के खिलाफ खुद से मामला दर्ज किया। उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। सुडेले जमानत पर रिहा है। हमसे भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में मिले, थोड़ा परेशान दिखे। पुलिस का कहना है कि उनका दोष नहीं है, क्योंकि आश्रम की टीम कथित तौर पर शिकायत दर्ज कराने की इच्छुक नहीं थी और इस वजह से उन्होंने हल्की धाराओं में सुशील सुडेले और उसके साथियों के खिलाफ, जिन्होंने सेट पर हमला किया था, मामला दर्ज किया। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोर्ट से गिरफ्तारी के फौरन बाद यानी अगले दिन ही जमानत मिल गई। क्यों करी थी हमारी जिंदगी बर्बाद। लेकिन सुडेले का हिंसक अतीत है। उन्हें एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, भोपाल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी भागचंद की। 2011 की इस क्लिप में, जिसे भागचंद ने रिकॉर्ड किया था, सुडेले उनसे पैसे मांगते देखे जा सकते हैं। इस वसूली के खिलाफ वीडियो क्लिप के साथ भागचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुडेले के साथियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिसकी वजह से भागचंद की मौत हो गई। इस अपराध के लिए सुडेले को 14 साल के कैद की सजा हुई। 2015 में उसे जमानत मिल गई। कानून के जानकारों का कहना है कि प्रकाश झा पर हमले के फौरन बाद पुलिस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, ताकि सुशील सुडेले की जमानत जो उन्हें मर्डर केस में मिली थी वो रद्द हो सके। सारी बात इस मामले में हमने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो सवाल अनसुना करने लगे। दोबारा हमने सवाल दोहराया तो बस कैमरे को देखकर चले गए। ये बजरंग दल वाले सुनील के जमानत हत्या के मामले में बाहर हैं, तो आपको लगता नहीं धमकी देते हुए उनकी जमानत रद्द होना चाहिए? पुलिस शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है। उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, एएसआई के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। चंदला विधायक सर, ये सवाल का जवाब दीजिए। बजरंग दल वाला चंदला विधायक सुडेले भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही बैठते हैं। कई बार भागचंद मर्डर केस पर सवाल करने के बावजूद वो बात आश्रम हमले की ही करते रहे। जिस तरह का आरोप आप पर खास तौर पे लगा है कि आप तो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हैं, जमानत पर बाहर हैं और इस तरह से जाके धमकी दे रहे हैं, इस पर आप क्या उत्तर देना? देखिए, हमने जाकर के किसी प्रकार की कोई धमकी वहाँ पर सेट पर प्रकाश झा साहब को किसी को कोई धमकी नहीं दी। हमने पहले कहा कि हमारा विरोध था, विरोध करने का तरीका भी सांकेतिक था, लेकिन जा कर के वहाँ पर ही उधर के ही उपद्रवियों द्वारा, यहाँ के भोपाल के कुछ लोकल के बाउंसर थे, क्योंकि कुछ अब दूसरे उसके समाज के भी थे, उन्होंने जाकर के सीधे हमले करने का प्रयास किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, तब जाके ये घटना हुई है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि आपकी जमानत रद्द की जाए और आपको वापस जेल में रखा जाए। देखिए, मेरी जमानत हुई है, बस सत्य है, लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का कोई पथराव, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी एक वीडियो फुटेज में दिखा दे कि मेरे द्वारा कोई सीधी कोई घटना, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं। इसको पहले मामले में जो मर्डर चार्जेस में आप कन्विक्ट हैं,
भागचंद जी के, उस पर लेकर खत लिखा है कि आपकी जमानत रद्द होनी चाहिए और आपको, क्योंकि आप बाहर आके इस तरह के उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त हैं। जी। विश्व हिंदू परिषद भी शायद सुडेले की जमानत को उनकी बेगुनाही मान रहा है। अभी वो जमानत पर हैं और वो धर्म की रक्षा का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है अपने धर्म का आचरण करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हर एक नागरिक को अधिकार है। कांग्रेस का आरोप है कि सुडेले अपने राजनीतिक रसूख की वजह से बचे हुए हैं। सुडेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में काफी सहज भी हैं। सुशील सुडेले जहां साहब पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उसकी तरफदारी गृह मंत्री से लेकर सब करते हैं, जो कि एक मर्डर कन्विक्ट है और अभी बेल पे बाहर है। हम भागचंद के घर भी पहुंचे, जिनकी हत्या के मामले में सुडेले और उसके साथियों को सजा हुई थी। उनके 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। पत्नी कहती है कहीं से कोई मदद नहीं मिली, अब इतनी आर्थिक ताकत नहीं बची कि केस लड़ सके। मांग होती थी 1500 रुपए रोज के। ये कौन मांगता था? सर वो पुलिस वाले के लोग। वो 1500 रुपए महीने के लेते थे। हाँ, मतलब वो बोलते थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर को पालूंगा कि मैं किसको पालूंगा, तो इस चक्कर में कहते हैं पीछे से आके मार दिया था उन लोगों ने। मध्य प्रदेश सरकार इस बात से बिल्कुल इनकार कर सकती है कि वो हमलावरों का पक्ष ले रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि आखिर क्यों वो हत्या के एक दोषी के जमानत को रद्द करवाने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची, जो खुले तौर पर हिंसक हमलों को अंजाम दे रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।